अहिर बुझावे से मरद। हम्म, तो अहिर को नहीं समझे भाजपा वाले, कितना अहिर समझदार होता है या बुड़बक होता है। हाँ, उनकी पॉलिटिक्स जरूर यहाँ असर पड़ेगा एमपी में, लेकिन उसका बिहार के वोट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यूपी में कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ जब चुनाव होगा तो जिन सीटों पे उम्मीदवार भाजपा का होगा यादव, वहाँ कुछ वोट बढ़ जाएगा। लेकिन बाकी अगर उम्मीदवार वोट यादव नहीं है तो झुंझुना का कुछ नहीं है। वो अहिर आज की तारीख में बिहार का अहिर लालू जी के साथ में, उधर मुलायम सिंह से मतलब अखिलेश साथ में, तो बाकी कहाँ जगह बचती है इसमें। ऑप्शन नहीं है इनके लिए, उनको थोड़ा सा संभल से चलना होगा। यादव एक बड़ा ब्रांडिंग है, नाम यादव तो लगता है कोई मोहन जी कौन है पता नहीं किसको, लेकिन यादव मोहन में सिर्फ यादव है, उनकी वही योग्यता है। मोहन को योग्यता नहीं उनकी, कोई योग्यता नहीं है। मोहन के साथ यादव लगा हुआ है, वही उनका बाजार है। अगर मोहन पांडे तो कोई नहीं पूछता उनको। लोग हाल के दिनों में आरजेडी छोड़े भाजपा में गए, लेकिन वहाँ उनकी औकात वही बंधुआ मजदूर वाली हो गई है। पार्टी में कार्यालय में बैठने की जगह नहीं मिलती उनको। यानी आप कह रहे हैं कि भाजपा में जो यादव है उनकी औकात बंधुआ मजदूर की है। बहुत लोगों की तो कुछ को ठीक हो सकती है, बाकी तो वही है, उनको बैठने की जगह भी नहीं मिलती पार्टी कार्यालयों में, तो बाकी बात थोड़ी ना। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया, उसके बाद अब चर्चा हो रही है क्या इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीति पर होगा, क्योंकि यहाँ जो मेजॉरिटी वोटर हैं यादव कम्युनिटी से हैं। बिहार में हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से जो है बिहार के राजनीति को समझते हैं और बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। वीरेंद्र जी, ये जो आया है कि मोहन यादव को सीएम बना दिया गया वहाँ पर, अब कहा जा रहा है कि जो यादव वोटर हैं वो अब बीजेपी की तरफ जाएंगे और नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का जो जातीय जनगणना था, जो ये लोग कॉलम पूरा कर रहे थे, वो फॉर्म भर चुके 10 साल के लिए फिक्स हो गए। क्या इसका क्या असर होगा? बिहार पे तो कोई असर नहीं होने वाला है इसका वोट का। ये कहावत है ना कि अहिर बुझावे से मरद। तो अहिर को नहीं समझे भाजपा वाले, कितना अहिर समझदार होता है या बुड़बक होता है। उनकी पॉलिटिक्स जरूर यहाँ असर पड़ेगा एमपी में, लेकिन उसका बिहार के वोट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यूपी में कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ जब चुनाव होगा तो जिन सीटों पे उम्मीदवार भाजपा का होगा यादव, वहाँ कुछ वोट बढ़ जाएगा। लेकिन बाकी अगर उम्मीदवार वोट यादव नहीं है तो झुंझुना का कुछ नहीं है। वो बिना गोली के झुंझुना वाला। आप कह रहे हैं कि अहिरों को नहीं समझ पा रहे हैं भाजपा वाले। क्या है अहिर? अहिर आज की तारीख में बिहार का अहिर लालू जी के साथ में, उधर मुलायम सिंह से मतलब अखिलेश साथ में, तो बाकी कहाँ जगह बचती है इसमें। ऑप्शन नहीं है इनके लिए, उनको थोड़ा सा संभल से चलना होगा। पहले तो उनको यादव को टिकट देना होगा, तब उसके बाद फिर यादव की वोट बात करेंगे। वो जहाँ यादव को टिकट नहीं मिलेगा वहाँ यादव के लिए तो ताकना उनके लिए बेकार है। लेकिन एक चीज तो कहने के लिए उनके पास हो गया ना। हाँ बिल्कुल, ब्रांडिंग हो गई ना भाई। पहले कि भाई इस सवर्णों की पार्टी, बनिया की पार्टी, आप कहेगा ना कि भाई मेरे पास देखिए भाई मेरे यादव सीएम भी है, तो फेस सेविंग हो गया उसका, चेहरा बचेगा ना भाई। खाली सिर्फ सवर्णों के बनिए को नहीं है, दूसरों को देखिए यादव जी मेरे साथ खा चुकी। यादव एक बड़ा ब्रांडिंग है, नाम यादव तो लगता है कोई मोहन जी कौन है पता नहीं किसको, लेकिन यादव मोहन में सिर्फ यादव है, उनकी वही योग्यता है। मोहन को योग्यता नहीं, उनकी कोई योग्यता नहीं है। मोहन के साथ यादव लगा हुआ है, वही उनका बाजार है। अगर मोहन पांडे तो कोई नहीं पूछता उनको, मोहन तिवारी नहीं पूछता, कोई मोहन गुप्ता को नहीं पूछता, क्योंकि बिहार की संदर्भ में, देश की पॉलिटिक्स में, जहाँ पे यादव की बड़ी आबादी है, बड़ा वोटर वर्ग यादवों का बिहार में ही देखिए तो लगभग 15% है। तो अब मोहन का होना बहुत बड़ा था, मोहन का यादव होना ही बाजार है। उस बाजार को भाजपा लेकर आई है बेचने के लिए। अब कितना बेच पाती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है सर कि यहाँ जो यादव हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का जो फिलहाल का नेतृत्व है तेजस्वी से नाखुश है। उनका कहना है कि लालू जी से हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन तेजस्वी का जो राजनीतिक है कि भाई A to Z करना है, यादवों को डिमेंड करके चलते हैं, माइनस करके चलते हैं। तो यही कारण है कि नित्यानंद राय, रामकृपाल अब ये उदाहरण देंगे कि यादवों का सम्मान अगर कोई कह रहे हैं तो कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये भाई तो इसमें बहस कहाँ है। इसमें कहाँ किसी को है कि अगर नित्यानंद राय जी MP हैं तो भाजपा के हैं, अगर रामकृपाल जी तो भाजपा के MP हैं, अगर अशोक यादव भाजपा के MP है, तो कहाँ किसी को विवाद है। जहाँ यादव उम्मीदवार भाजपा का है वहाँ कोई विवाद ही नहीं है। अगर सब जगह वोट इन्हीं भाजपा के पक्ष में बहुत वोट मिलेगा उसको। अगर सिर्फ यादव, अगर दूसरे पक्ष में यादव नहीं, सिर्फ भाजपा ही यादव है, तो सब जगह वोट इसी को, भाजपा को ही। कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना का कोई असर है इस फैसला को आप देखते हैं? हाँ, बहुत बड़ा फैसला है, उसका बहुत बड़ा असर है। लगा कि बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई तो यादव सबसे बड़ी जाति, जिस हिंदुत्व की भाजपा बात करती है, उस हिंदुत्व का एक बड़ा खेमा यादव, सबसे बड़ी जाति। अगर मान लीजिए आप सिर्फ हिंदू की बात कीजिए तो लगभग 80% हिंदू हैं, ये जो भी संख्या हो, तो उसमें आप 14 जानी तो 20% लगभग हो गया। तो पूरा हिंदू वोट का 20% अगर यादव है तो बड़ा वोट बैंक है ना, तो उसको तो जोड़े बिना कैसे भाजपा बड़ा प्लान कर पाएगी। तो उस
उसी खेल के तहत भाजपा ने सोचा कि एक बिहार में कोई चेहरा मेरे पास है नहीं यादव का, जो यादव के नाम पे हमको वोट दिला सके। यार नहीं दिला पाया। बहुत लोग आए, भूपेंद्र जी आए, कौन कौन लोग आए, चले गए, प्रभारी बन के गए, लेकिन हो गया कोई असर नहीं पड़ा। हाँ। उसको लगे प्रयोग और करते हैं, अब सीएम बना के भेज देते हैं एक यादव को। तो सीएम बना दिया भाजपा ने। अब चुनाव में ठोके के भी जाओ, दौड़ो बिहार, दौड़ो बिहार, तो स्वाभाविक कुछ तो असर पड़ेगा ही। लेकिन वहीं पड़ेगा जहां भाजपा का यादव उम्मीदवार होगा। जहां यादव भाजपा उम्मीदवार नहीं होगा, उनका होना और नहीं होना, मोहन का यादव होना या मोहन गुप्ता होना कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे सर कि जो यादव कम्युनिटी है, क्या वो भाजपा को ऑप्शन के रूप में लेगी या एडजस्ट करेगी जहां उसका सीट है? देखिए, ऑप्शन भाजपा कोई विकल्प नहीं है आरजेडी की यादवों के लिए। लेकिन होता है क्या, जो यादव नाराज हो रहा है आरजेडी से, कहाँ जाएगा भाई? पॉलिटिक्स करना है ना, तो भाजपा विकल्प है, बचा हुआ है। जो आरजेडी से नाराज यादवों के लिए विकल्प भाजपा है। लेकिन वो अपने वोट नहीं ले जा रहे हैं, अपना वोट तो लेके जा 10, 5, 15, 20 वोट, लेकिन मास वोट नहीं जो जा रहा है उन लोगों के साथ जो भाजपा में जा रहे हैं। जब बहुत लोग हाल के दिनों में आरजेडी छोड़े भाजपा में गए, लेकिन वहाँ उनकी औकात वही बंधुआ मजदूर वाली हो गई है। पार्टी में कार्यालय में बैठने की जगह नहीं मिलती उनको। यानी आप कह रहे हैं कि भाजपा में जो यादव है उनकी औकात बंधुआ मजदूर की है। बहुत लोगों की तो कुछ को ठीक हो सकती है, बाकी तो वही है, उनको तो बैठने की जगह भी नहीं मिलती पार्टी कार्यालयों में, तो बाकी बात थोड़ी ना। मतलब बैठने की जगह भी जो बिहार जो भाजपा जो गए हैं आरजेडी से भाजपा में यादव, उनसे बात कर लीजिए उनकी क्या दुर्गति है उस पार्टी में। चले तो गए हैं, चूँकि यहाँ नाराज थे, कहीं पॉलिटिक्स करना है, कहीं किसी को गाली देना है, वहाँ चले गए। तो मंच मिल रहा है, ना कुर्सी मिल रही है, तो घरों से गेला, घरों से भातों खाई, कुछ का नहीं कहा, भातों खैली, जातो बेचली भातों खैली, यहाँ लोग हो गया जो गया छोड़ के यहाँ से, उनकी ना वहाँ पूछा है ना यहाँ पूछा है। अब यानी कि आप कह रहे हैं कि यादव अगर कहीं बिहार में देखेगा तो लालटेन की तरफ देखेगा। पहली नजर उसी पर रहेगी। अगर उसके लिए ना आँख चमक रही लालटेन पे, तो भले साइड देख लो। चलिए, तो आँख चमकेगा तभी साइड देखेंगे। मोहन यादव को जो बनाया गया है उससे बिहार के यादवों की राजनीति पर कोई असर फिलहाल नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इनका कहना है कि अगर लालटेन के चमक से उनका आँख थोड़ा प्रॉब्लम देगा तो दूसरी तरफ देख सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में, कुछ सीटों में पूरा मास वोटर जो है वो यादव का वोट वो लालटेन के पास है और लालटेन के पास ही रहेगा। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।